चलो आ जाओ। उधर हाथ तू उधर एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। ऑन कर दीजिएगा। ऑन है ना? साइंस कब होगी? आज तो मंडे है ना। चलो, पिकनिक इज प्लान फॉर क्लास 7. Girls are 60% of the total students and are 18 in number. So क्लास 7 के स्टूडेंट्स ने पिकनिक प्लान की। मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स x हैं, ठीक है। लेट 60/x मल्टीप्लाइड टोटल स्टूडेंट्स अरे शांत हो जा। एक मिनट सुनने दो। टोटल स्टूडेंट्स x हैं, तो बताओ 60% ऑफ x, 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट ही तो लोग हैं, वही 18 लड़कियां। वही किसके इक्वल है बोलो? 18 लड़के। पढ़ लो, उसमें लिखा है 18 गर्ल्स। यानी x का 60% क्या है? गर्ल्स। तो बताओ x का कितने परसेंट बॉयज है अवीश? 60/100। नो, 60% अगर गर्ल्स हैं 40 तो कितने परसेंट बॉयज हुए? 40। 100% टोटल होता है। यस सर। अगर 60% लड़कियां हैं तो 40% लड़के। 100 माइनस 60। 100 माइनस 60 कर दो तो 40% आ जाएगा, वो लड़के हुए। अच्छा, 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, यही तो गर्ल्स हैं। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? 60% ऑफ टोटल को परसेंट हो तो 60/100 हमेशा लिखो, क्योंकि इसका नाम ही है परसेंट, प्रतिशत, परसेंट। अच्छा, इंटू x, यही 18 है। तो क्या इससे हमें टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे? जब हमें x चाहिए तो नीचे की चीज दूसरी तरफ कहाँ जाती है? मल्टीप्लाई में। जो डिवीजन में वो कहाँ जाएगी? और जो ऊपर की चीज है वो नीचे चली जाएगी। ऐसा सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नहीं? चलो, तो ये 0 से 0 गया। अब 6 से 18 कट करो तो 3 आ गया। तो x कितना हो गया? इसका क्या मतलब है अवीश? मतलब 10%। इसका क्या मतलब है? मतलब 30% वो लड़की टोटल स्टूडेंट टोटल जो ऊपर लिखा है उससे देखो ना। अब बॉयज निकालने के लिए माइनस x है टोटल, तो इसका मतलब 30 बच्चे हैं। टोटल तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए? 30 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 30। पहले ये चीज हो गई। अब आगे बढ़ो। 3, द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल। ये स्कूल है, ये स्कूल है, और यहाँ से ये पिकनिक है। तो बोलो पिकनिक कितनी दूर है? तो पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर। तो अब वहाँ जाना भी है और आना भी है। बताओ जो पिकनिक के लिए बस जा रही है वो कितना चार्ज कर रही है बस? 12 पर किलोमीटर। हर किलोमीटर का वो 12 रुपये दे रही है। तो बताओ कितना जाना पड़ेगा बस को? कितना टोटल रन होगा बस का? बताओ, आप बताओ भाई। स्कूल से ले जाएगी बस, लेके आएगी भी, तो कितने किलोमीटर बस चलेगी? 1 किलोमीटर का निकाल देंगे 110, क्योंकि 55 किलोमीटर जाना, 55 किलोमीटर आना। तो टोटल बस कितना चलेगी? 110। टोटल डिस्टेंस फॉर गोइंग एंड कमिंग, टोटल डिस्टेंस फॉर, ठीक है, बोथ वे। गोइंग एंड कमिंग की जगह आप क्या लिख सकते हो? बोथ वे। इट इज इक्वल्स टू 55 इंटू 2, क्योंकि आना और जाना डबल उसको रन पड़ गया। 110 किलोमीटर। अच्छा, बस चार्ज, तो जो बस चार्ज होता है वो रेट इंटू डिस्टेंस होता है। रेट कितना है? 12 रुपीज 12 पर किलोमीटर, ऐसे लिखा जाएगा। सर साइड में स्लैश डाल सकते हैं। हाँ? साइड में स्लैश डाल के
कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखो ₹12 पर किलोमीटर। और ये कितने किलोमीटर बताओ? 110 किलोमीटर। तो क्या इससे किलोमीटर बढ़ जाएगा और चीजें रुपीस में आ जाएंगी। अगर रुपीस में आएंगी दिव्यांश तो 11 × 12 कितना होता है? बोलो। 132 करेक्ट, दैट इज रुपीस। तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ? 1320 क्योंकि जीरो भी है। ₹1320 इतना रुपए तो बस वाला ले लेगा। अच्छा ये बच्चों से ही लिया जाएगा तो ये पैसा भी बच्चों में बांटा जाएगा। टोटल 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं तो मास्टर भी हैं और सबको रिफ्रेशमेंट भी चाहिए। पहले मैं टोटल खर्चा निकालूंगा, ठीक है? एक बच्चे का रिफ्रेशमेंट का कितना पैकेट है बताओ? द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट इज 4280। इतने रुपए का जो भी खाने पीने का सामान है वो आया, ये बस का खर्च है। और कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट, कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट 4280। अभी सब जोड़ा जाएगा बस का खर्चा। और भी कोई खर्च है क्या? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। इतनी बात हमने निकाल ली। अब पहले सवाल पे आओ, इसका पहला पार्ट देखो कि आप मुझे बताइए प्रभात, नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए? गर्ल्स ने बता दी, बॉयज बताओ। 12, क्योंकि 30 में से 18 गर्ल्स हटा दो तो 30 माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 30 माइनस 18 ये हो गया। अब वो पूछ रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ बॉयज। पढ़ो पहले सर। अच्छा गर्ल्स बोलो, नंबर ऑफ गर्ल्स। सो नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स है 18 और ये होगा। अगर सिंपल करेंगे सारांश तो कितना आएगा? सिंप्लीफाई करो, कितना लिखें? बोलो, इन्हीं को बताने दो, इन्हीं ये तो थोड़ा बढ़ेंगे। हाँ बोलो। तो 6 से कट कर दो, 6 3 जा 18, 6 2 जा कर तो 3/2 का रेशियो गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है? अगला सवाल पढ़ेंगे। द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर आल्सो गोइंग विद द क्लास। तो अब टोटल पर्सन्स गोइंग 30 तो बच्चे हो गए, टीचर्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे। इसमें ऐसा लिखा नहीं कि टीचर्स नहीं करेंगे, ठीक है? तो अब देखिए सेकंड में टोटल मेंबर्स कितने हुए बताओ? 32 इज इक्वल्स टू 30 और प्लस 2 टीचर्स, तो दैट इज इक्वल्स टू 32। अब टोटल एक्सपेंडिचर तो एक तो हो गया 4280 1320, कितना हो गया ये बता? 4280 और 1320 सर 5600 5600 तो रुपीस लिख देना 5600। अच्छा अब इसके बाद कंट्रीब्यूशन पर हेड, इतना पैसा 32 बच्चे देंगे, 32 लोग देंगे तो एक कितना देगा? डिवाइड करो। तो दैट इज कंट्रीब्यूशन पर हेड इट इज 5600। टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल एक्सपेंडिचर में से डिवाइड करो 32। तो 32 से डिवाइड करो, पहले 2 से करो। तो 2 से करो। दिव्यांश बोलो यहाँ क्या लिखे? 2 से किया सर। हाँ बोलो। 8 हाँ 16, फिर 2 से करो, बल्कि आप 4 से कर लो। तो नीचे 8 आएगा। 4 से करो। 4 हाँ 7 0 7। ये आ गया। अच्छा अब 4 है, 2 से और कर लो। 2 350 एक और तो 350 अपॉन 2 बताओ। 2 से और करो। सर 1 1 7 7 5
तो एक बच्चा अपने घर से कितना पैसा लाएगा? 175 रुपये। चेक करो, यही है अगले का आंसर। अब थर्ड पार्ट देखो। द डिस्टेंस, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द फर्स्ट स्टॉप इज 22 किलोमीटर फ्रॉम, 55 किलोमीटर है लेकिन 22 किलोमीटर पर यहाँ पर एक और पिकनिक स्पॉट होगा कोई, यहाँ पर बस रुकेगी। ये कोई चीज है जहाँ पर कुछ ऐसा बना हुआ है पिकनिक स्पॉट, यहाँ भी इनको दिखाया जाएगा। कितने दूरी पर है? 22 किलोमीटर। कभी भी ऐसा होता है तुम लोग कहीं पिकनिक जाओगे तो बीच में भी तो बस रुक जाती कि ये भी देख लो। तो 22 किलोमीटर पर एक स्पॉट है, वो भी टीचर दिखाना चाहते हैं। तो ये क्या कह रहा है? सो व्हाट इज द परसेंट 22 किलोमीटर ऑफ 55 किलोमीटर, यानी कितना परसेंट डिस्टेंस चलने के बाद बस रुकी? वो टीचर बताएगा बच्चों हम इतनी परसेंट डिस्टेंस कवर कर चुके हैं टोटल में। नाउ वी विल स्टॉप एट दिस प्लेस एंड वी विल टेक रिफ्रेशमेंट हियर, देन वी विल कैरी ऑन अवर डिस्टेंस। बीच में ही खिला देंगे उनको, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए थर्ड पार्ट, कभी भी तुमको 22 किलोमीटर लेना है तो 55 में 20 किलोमीटर तो 100 में कितना? जो 100 में होता है वही परसेंट होती है। सुनो, इसको दो तरीके से अभी कर सकते हैं। इन 55 किलोमीटर जो पार्ट है, पार्ट डिस्टेंस कितना है? 22। तो इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 22 बाई 55। और 100 में कोई निकाल ले तो 22 बाई 55 इंटू 100। लेकिन हम सीधा ही करेंगे, इस यही चीज़ सीधा लिखेंगे परसेंट कि इसका मतलब ये 55 में 22 तो 100 में कितना? समझ आया? अब इसका आंसर क्या लिखेंगे? परसेंटेज डिस्टेंस कवर्ड। ओके, अब इन दोनों को 11 से कट किया जा सकता है। 11, 2 is 22 and 5 5 से इसे कट करो 20 5 to या तो कितना हो गया? तो 40% डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड। तो अब वो पूछ रहा है हाँ व्हाट इज द लेफ्ट ओवर परसेंटेज डिस्टेंस रिद्धि? 55। करेक्ट, समझ आई बात? 40% अगर आपने कवर कर लिया तो लेफ्ट ओवर डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 माइनस 40। दैट इज 60%। दिव्या बताओ कहाँ से तुम्हें नहीं समझ रहा? यहाँ कहीं नहीं आ रहा है ना तुम्हें समझ? ये अगर आपको दो तरीके से किया जा सकता है कि 55 में तुमने 22 किलोमीटर कर लिया तो एक में कितना किया? 55 से डिवाइड। जब एक का पूछा जाए तो डिवाइड करती हो, और 100 का पूछा जाए तो क्या करोगे? एक का दिया और 100 का पूछे तो क्या करोगे? कर दिया। या तो ऐसे भी परसेंट, जो 100 में निकलेगा वही परसेंटेज होगी, 100 में जो निकलेगा वही क्या होगा? परसेंटेज। तो या तो ऐसे कर लो, अदरवाइज out of 55 you have covered 22, so in 100 how much you have covered? समझ में आ गई बात की नहीं? तो ऐसे भी कर सकते, दोनों में से कुछ भी कर सकते, जो सरल लगे। दिस इज यूनिट फैक्टर मेथड, दिस इज परसेंटेज। ओके, नाउ अब देखिए नाउ दिया गया है कि इन क्लास 8 क्लास 7 ठीक है 60% आर गर्ल्स एंड दैट इज 18 गर्ल्स। ठीक है, अब पिकनिक इज प्लान कितने डिस्टेंस पर? पिकनिक इज प्लान एट 55 kilometer distance and its charge is ₹12 per kilometer. If cost of refreshment is ₹4280 and 2 teachers
along with all students are going, with all students are going। तो आपको बताना है कि रेशो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज। सेकंड, that is contribution per head, contribution per head। A third, if first stop is at 22 kilometer, what percentage of distance is left over? What percentage of distance is left over? करने तो पड़ेंगे, टोटल स्टूडेंट्स पता करने पड़ेंगे, फिर बॉयज। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहो तो दूसरा भी तरीका है कि मंगल वाला, इफ 60% आर 18 तो 40% आर 12। यूनिट वेक्टर मेथड। 60% किसके इक्वल है? 18 के। तो 1% 18 बाई 60 तो 40%। मैं करके दिखाता हूँ, बात समझ आई? उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। फिर से कर देते, एक बार पिछली बार करवाया था ना, एक बता देते हैं। अगर हम आपकी इस बोर्ड वाले तरीके से करेंगे वो तो सबसे अच्छा है। तो सर जो 30 बच्चे हैं वो तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे निकालें। 30 बच्चे क्यों? x निकला नहीं था? x ही तो सबसे पहले पूरा x निकालना पड़ेगा ना। x निकल आया, हाँ। वो तो हमने निकाल ही लिया था, तभी तो उसी में से तो बचा। हाँ तो ये सब पहले निकाल दो। नहीं तो ऐसे ये दूसरा मेथड देखो, सुन लो पहले। ये भी कर सकते हो, 60% इज इक्वल्स टू 18 स्टूडेंट्स। तो बोलो नाउ 40% क्या होगा, या 1% कितना होगा? 18 बाई 60 और फिर 40% है ना बच्चे, लड़के कितने हैं? तो 40% 18 बाई 60 इंटू 40। 0 से 0 गया, 6 से कितना गया? 3, 12 लड़के। ये वाला इजी है, ज़्यादा अच्छा इनका ही मेथड है। अब फिर 18 12 कर देना, 30 आ जाएगा, फिर 30 मान लीजिए। 60% 18 होते हैं, तो 1% उससे डिवाइड, एक पूछे तो डिवाइड कर दो। अब चूंकि 40% अब लड़के बचे तो 40 कितना हुआ? 40 से मल्टीप्लाई। एक पूछे तो डिवाइड करो, ज्यादा पूछे तो मल्टीप्लाई। और सर टोटल कैसे निकालेंगे? इन्हीं दोनों को जोड़ो, ये तो गलत सही हुआ। चलो आपकी मदद के लिए चित्र रहेगा। चलो स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ चलिए स्टार्ट करें। ऑफ कर दो वीडियो। बंद ही हो गया, चलो कोई बात, अब जोड़ना पड़ेगा। सर वो आपने कल पेपर दिखाया था, वो वैलिड है कि नहीं? नहीं अभी वो फिर से कराएंगे, क्योंकि तुम लोग बता दिया करो ना, क्वेश्चन फिर से करा लेंगे। चलो चेक करके देंगे, लेकिन उसमें प्राइस नहीं होगा। चेक करेंगे, फुल मार्क्स होगा तो फुल भी देंगे। पूरा बोर्ड पे लिखा था। ओके सुनो, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स like mathematics, it is equals to 72% of 25।
इतने बच्चे क्या करते हैं? मैथ्स को पसंद। मैथ्स को पसंद करते हैं। तो अब 72% का क्या मतलब है? जहाँ परसेंट लिखा उसको क्या लिख देना चाहिए? 72/100 और इंटू 25 से कट करो। 25 में 4 से कट करो। 4 1 is 4 और 4 8 जब, तो इसका मतलब कितना हुआ? 18 स्टूडेंट लाइक मैथमेटिक्स। तो कितने बच्चे 25 में नहीं लाइक करते? 25 माइनस 18। तो नंबर ऑफ 25 minus 18 students do not like maths. That is 25 minus 18 equal to 7. 7 students. 7 students are not like. बोलो आज समझ में आई बात कि नहीं? not like उस दिन भी नहीं समझ आई थी, देख नहीं रहे थे क्या? 72% of 25 लाइक पसंद। 25 में कितने बच्चे पसंद करते हैं? Sir, 18. 72%। तो किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालोगे? मैं कहूँ कि 60% ऑफ 500 निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे? 60/100 तो इससे क्या पता चलेगा कि तुम्हारे 300 नंबर आए हैं टोटल। तुमको मेरे 60% नंबर आए मार्कशीट में, कोई पूछे तो वो तुरंत जान जाएगा 300 नंबर लेके आया है, फर्जी बाड़ा है सर। अब यहाँ अगर कोई क्या 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालोगे? 72/100 इंटू 20। बोलो सही है? तो ये इससे कट के 4 आया, 4 से इसको काटो 18 आया। 18 बच्चे, इसका मतलब है कि मैथ्स को पसंद करते हैं। तो 25 में कितने बच्चे नहीं पसंद करते? समझ में आई बात? चलो, बिल्कुल वही मेथड जो हम लोग मार्क्स में करते हैं, है ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन। A football team won 10 matches out of total number of matches they played. अगर 10 मैचेस आउट ऑफ 10 मैचेस में 40% मैच वो जीत जाते हैं। कितने मैच जीतते हैं? देखो 10 मैचेस वो जीते हैं और उनका जीत का परसेंटेज 40%। जैसे अभी बोले हम तो 10 मैच जीते हैं और जितने भी हमने खेले उसमें 40% तो मैं ही जीतता हूँ। ये चीज तो अभी इसने कितने मैच जीते? 40%। और कितने जीते नंबर में? सही है, लेकिन अब हम ये निकालेंगे इसने खेले कितने होंगे। ये तो ये अपने दिखा रहा है कि कितने जीते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड इज इक्वल टू एक्स। बात नहीं करो क्योंकि आधे लोगों को ये सवाल पता है, जिनको नहीं पता वो देखो। तो दैट इज नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय अविश, दैट इज मैचेस प्लेड, इट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है? अब 40% ऑफ टोटल मैच ऑफ एक्स नहीं, ये टोटल मैच ही तो एक्स है। 40% ऑफ टोटल मैच ही 10 है। सुनो, 40% ऑफ एक्स यही तो 10 है। जैसे मैंने कह दिया था 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स लड़कियां हैं, वो 18 है। तो ऐसे 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 10। सही? तो इसे कैसे लिखेंगे बताओ? इंटू क्यों कर रहे? परसेंट का मतलब है परसेंट। सही है? एक्स यहीं रहने दो, 100 ऊपर ले जाओ और 40 नीचे। तो 10 इंटू 100 और बाई 40, एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो क्या हुआ? 100/4 आ गया। इसका मतलब है कि अभी इसने कितने मैच खेले होंगे? 25 खेले होंगे, क्योंकि एक्स का क्या मतलब है? टोटल मैच। अब सवाल क्या कह रहा है वो पढ़ो। ये तो हम लोगों ने निकाल दिया टोटल मैच। तो हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्लेड ऑल? दे प्लेड 25 मैचेस। So they 25। फिर से देखो मंगल वाले मेथड से। 40% का मतलब है 10 मैचेस
तो 1% का क्या मतलब है? 10/40। देखो एक का पूछा जाए तो डिवाइड कर दो, और तुम कहो 100% कितना हो? 100% ही तो फुल मैचेस है, तो 100% कितना हुआ? 10/40 into 100। तो 1 0 से 1 0 गया, 4 से गया 25। तो समझ आई? 40% 10 मैच के बराबर है, तो 100% कितने मैच के बराबर हुआ? और बात समझ आई? क्योंकि 100% ही तो फुल होता है सारे मैच, वही पूछा। सो देयर आर टोटल 25 मैचेस प्लेड। नहीं समझे? अरे 40, उसने कहा हमने 40% मैच जीत लिए हैं, जितने खेले उसका 40% जीता है। फिर हमने पूछा अरे 40-80% मत बताओ कितने जीते हैं? बोला 10 जीते, लेकिन 100 खेलता हूँ तो 40 में ही जीतता हूँ। 40% का क्या मतलब है? 100 खेलता हूँ तो 40 में ही जीतता हूँ, 60 दूसरे जीत जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 40% ही जीत रहा है ना, वही 10 मैच के बराबर है। तो 40% 10 मैच के बराबर, तो 100% कितने मैच के बराबर? पहले एक का निकालो, एक के लिए 40 से डिवाइड करो, फिर 100%। 100% तो फुल मैच होता है, होगा 25। अब देखो चमेली ने 600 रुपए मरने के बाद अपने बच्चों के लिए जायदाद में छोड़ दिए। चेक करो चमेली ने क्या किया। सुनो देखिए, सर उसके पास 600 रुपए छूट गए। सुनो लेकिन पीछे मुड़ के बेटी कर रहा है। सर ये बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो थोड़ी देर ये ऐसे करने तो फिर हम लोग अलग अलग करा देंगे। एक को 9 एक को 2 में ऐसा ये 8th में होता है, फिर 9th के बच्चे थोड़े कोऑपरेटिव, 10th के इतने कोऑपरेटिव और एडजस्टिंग है कि आपस में एक दूसरे की गलती छिपाते हैं। 8th में ये है, तुम बीएड की किताबें पढ़ लो, एक दूसरे की छोटी छोटी गलती बताएंगे, कमियां बताएंगे, लेकिन 9th 10th में इतनी अंडरस्टैंडिंग, एक से पूछोगे कि किसने टीप मारी, बताएगा नीचे खून निकल रहा उससे। वही तुम दोनों होगे, वो पीछे से दोबारा जो है कंपास घुसा रहा मजा आ रहा है देखना, इतना एडजस्टिंग कैसे ये होगा। देखो ये आदत पड़ जाती होगी तब तक। ठीक है, नाउ 5th क्वेश्चन देखो। चमेली ने 75% पैसा खर्च कर दिया, कितना परसेंट पैसा बचाया? 60। अरे 25%। जब 75% कोई खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 25। सो 25% इज इक्वल्स टू 600। देखो बचाया है उसने। 75% मनी उसने क्या किया बोलो? स्पेंड। सो 25% मनी saved। अब लिखो 25% मनी किसके इक्वल है? ₹600। सर सेव्ड नहीं, लेफ्ट है। लेफ्ट है या सेव्ड एक ही बात है, जो बचाएंगे वो सेव्ड लेफ्ट। होगा ना सर। ठीक है, अब 1% मनी किसके इक्वल है? बोलो दिव्या बताएं। देखो तो समझ में आए, यूनिट फैक्टर समझ आए कि नहीं? यहाँ क्या लिखे हैं? 600 डिवाइडेड बाई 25। अब 100% मनी 600 डिवाइडेड बाय 25। जब एक का पूछे तो डिवाइड करो, ज्यादा पूछे मल्टीप्लाई करो। अच्छा 25 से इसको करो, तो दैट इज इक्वल्स टू 400। कितना पैसा शुरू में उसके पास था? 100% का मतलब कितना है? ज़्यादा पैसा। तो लिखो द अमाउंट इन बिगिनिंग इट इज इक्वल्स टू ₹2400। तो शुरू में उसके पास इतना पैसा था। अब जरा देखिए 6th क्वेश्चन। 60% लोग क्रिकेट लाइक करते हैं,
60% like cricket, 30% like football, and 10% other. 10% other games. अदर से हो गए ना पूरे 100%। टोटल पीपल कितने हैं? 50 lakh. तो कितना कितना कौन कौन सा करते हैं? तो 60% ऑफ 50 लाख, 50 lakhs में 60% में निकालो जरा। दैट इज 60% वही लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। उस शहर की आबादी 60 लाख, 50 लाख, 50 lakh. आधा करोड़ लोग उस शहर में रहते हैं, उसमें क्रिकेट पसंद कर रहे हैं लोग 50% लोग। तो जरा 60% का पता करो कितना हुआ। तो परसेंट लिखा है तो इसका मतलब अपॉन 100 कर दें क्या? Sir, 30 lakh. अब ये तो कैलकुलेट करने पता चलेगा। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आ गया? तो 30 लाख। इसके आगे क्या लिखें श्रेयस? 30 lakh percent. 30 lakh people like sorry, cricket. पर लाइक अब अगला देखो, 30% ऑफ 50 लाख, इट इज 30/100 into 50 लाख। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो इसका मतलब 15 लाख लोग क्या पसंद करते हैं? फुटबॉल। और 10% भी निकालो ऑफ 50 लाख, सर 5 lakhs. तो 10/100 into 50, ये गया इससे, ये गया इससे, तो 5 लाख लोग क्या पसंद करते हैं? Other games. अदर गेम्स। नाउ आपको 4 सवाल करने हैं, 3, 4, 5, 6। कौन सा? 3 करो। चलो। हाँ? सर ये 5 बजे नहीं हो जाएगा ये। सर 5 बजे 4:30 तक चलिए, 4:30। 4:30 तक। सर तो 9 बजे आ रही है। वरना तो 4 बजे आ जाते पर सर. अभी मैं मैसेज देखता हूँ, 25 मिनट जल्दी आ जाता है. मैसेज देखता 4 बजे आ जाते क्वेश्चन थे मंगलवार में तो कर सकते हूँ। हाँ। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कल साइंस है। क्या स्टाइल में बैठे. इन लोगों में ये तुम इनके चक्कर में पड़ो, ये छोटे बच्चे हैं क्लास 8 के, अभी ये 9th 10th में चल जाएंगे ना, ये क्या थोड़ी ना बोलेंगे, बोलेंगे बहुत मजा आ रहा है। छेद कर।